अनाया को हमेशा लगता था कि कहानियां लिखना उसका हुनर नहीं, उसकी आदत है। जैसे कुछ लोग बिना सोचे प्यार कर बैठते हैं, वैसे ही वो बिना सोचे लिखती थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद में होता, उसकी खिड़की के बाहर जलती स्ट्रीट लाइट और कमरे में बिखरे कागज, यही उसकी दुनिया थी। वो अपनी कहानियां किसी को सुनाने के लिए नहीं लिखती थी, बल्कि इसलिए लिखती थी ताकि उसके अंदर जमा शोर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। उसकी ज्यादातर कहानियां अधूरी होती थी, अधूरी शुरुआत, अधूरा अंत, क्योंकि उसे लगता था जिंदगी भी तो कभी पूरी कहाँ होती है। एक दिन वो एक छोटे से ओपन स्टोरी कैफे में गई, किसी उम्मीद के साथ नहीं, बस यूं ही। उसने वहां पूरी कहानी नहीं सुनाई, सिर्फ एक एहसास साझा किया, किसी ऐसे इंसान के बारे में जो रोज किसी के लौटने का इंतजार करता है, बिना ये जाने कि वो कभी लौटेगा भी या नहीं। लोगों ने सुना, ताली बजाई और आगे बढ़ गए। लेकिन भीड़ के बीच एक लड़का था जो आगे नहीं बढ़ा। उसका नाम था कबीर। वो कहानी लिखता नहीं था, लेकिन कहानियों को देख सकता था। उसे पता था कि कौन सा एहसास कैमरे के सामने सच लगेगा और कौन सा बनावटी। वो अनाया के पास आया, बहुत नॉर्मल तरीके से, न तारीफ न बड़े शब्द, बस इतना कहा, ये पूरी कहानी नहीं लगी, पर जो अधूरा था वही सबसे ज्यादा असली लगा। शायद यही वजह थी कि अनाया ने उससे बात जारी रखी। उनकी दोस्ती किसी फिल्मी मोड से नहीं, वो धीरे धीरे बनी, कभी कॉफी के कप के साथ, कभी देर रात मैसेज पर। अनाया उसे अपनी अधूरी कहानियां सुनाती और कबीर बीच में कभी नहीं रोकता, वो सिर्फ सुनता। और अनाया के लिए यही सबसे बड़ी बात थी, कोई उसे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दिन बहुत सोचने के बाद अनाया ने उसे अपनी पूरी कहानी दी, वो कहानी जो उसने आज तक किसी को नहीं दी थी। उसने साफ कहा था, ये कहानी कहीं और नहीं जानी चाहिए, ये मेरी सबसे प्राइवेट चीज है। कबीर ने बिना हंसे, बिना मजाक किए बस सिर हिलाया। कबीर छोटी छोटी स्टोरीज को यूट्यूब पर अपलोड करता था। उसका एक बहुत ही छोटा सा चैनल था। शूटिंग शुरू हुई, कम पैसे, छोटी टीम, लेकिन दिल से काम। कबीर कैमरे के पीछे बिल्कुल अलग इंसान बन जाता था, फोकस्ड, क्वाइट, सीरियस। वो हर सीन से पहले अनाया से पूछता, ये तुम्हारी कहानी जैसी लग रही है? और अनाया हर बार कहती, हाँ बिल्कुल। उसे नहीं पता चला कि कब उसे कबीर की मौजूदगी अच्छी लगने लगी, कब उसका इंतजार होने लगा, कब वो एडिटिंग रूम में उसके बगल में बैठकर खुद को सिक्योर फील करने लगी। उसे बस इतना पता था कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसने तय कर लिया था, जिस दिन वीडियो पब्लिश होगा उसी दिन वो कबीर से कुछ कहेगी, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उस सुबह सब बदल गया। एक बड़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वही कहानी, वही सीन, वही एहसास। अनाया को समझने में कुछ सेकंड लगे, फिर हाथ कांपने लगे। वो बार बार वीडियो देखती रही, हर फ्रेम पहचान में आता था, पर हर चेहरा अजनबी था। उसके दिमाग में सवालों का शोर था। उसकी कहानी किसी ने चुरा ली थी और नए कास्ट के साथ अपलोड भी कर दी थी। ये बाहर कैसे गई? पहले उसे लगा शायद किसी एक्टर ने, फिर किसी दोस्त पर शक हुआ। उसने खुद को दोष दिया, शायद उसने कहीं कोई फाइल गलत जगह सेव कर दी हो। कबीर उसके साथ था, वो भी उतना ही परेशान दिखता था। दोनों पुराने मैसेज, कॉल्स, फाइल्स चेक करते रहे। कबीर बार बार कहता, हम सच पता कर लेंगे,